साथियों जय हिंद। साथियों मैं तबरेज खान फिर से एक नया मुद्दा लेकर आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ और मुद्दा है कांग्रेस से जुड़ा हुआ मुद्दा। साथियों मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा गुजरात में कांग्रेस का 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। उस अधिवेशन में कल राहुल गांधी ने अपने एआईसीसी के सभी मेंबरों को संबोधित किया। उस संबोधन में उन्होंने कुछ बातें ऐसी बोली बीजेपी के ऊपर जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी तक का बीजेपी के ऊपर बहुत ही तीखा और करारा हमला है राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि भाजपा अगर कोई भी दलित नेता मंदिरों में जाता है तो भाजपा के नेता उसको गंगा जल से धुलवाते हैं। तो साथियों कहने का ये बात सही भी है राहुल गांधी की। अभी कुछ दिन पूर्व में ही एक नेता दलित नेता जाता है मंदिर में और बीजेपी के नेता पहुंचकर उस मंदिरों को गंगा जल से धुलवाते हैं। तो राहुल गांधी का कहने का मकसद ये था कि आप समाज में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं और हम समाज में प्यार, अमन, चैन और भाईचारगी की बात करते हैं। प्यार, अमन और चैन और मोहब्बत बांटते हैं। और राहुल गांधी हमेशा इस बात को दोहराते हैं, कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो नया यात्रा निकाली, तो उनका एक ही नैरेटिव था, मोहब्बत की दुकान खोलनी है मुझे। तो साथियों मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि इस नफरत के दौर में जहां एक सत्ताधारी पार्टी नफरत को ही अपना एजेंडा बना रखी है, जो सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत परोसने का काम कर रही है, जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में नफरत का माहौल पैदा करके वोट मांगती है, उस दौर में कांग्रेस और राहुल गांधी मोहब्बत, प्यार और अमन चैन की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी पहल है कांग्रेस की और ये बहुत ही अच्छी बात है समाज के लिए, देश के लिए। इन चीज़ों से मुझे लगता है कहने का बीजेपी को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि कांग्रेस की एक विचारधारा है। उस विचारधारा का नाम है प्यार, अमन, चैन, भाईचारा, मोहब्बत। और वहीं बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा है नफरत, कटोगे तो बटोगे, एक हो तो सेफ हो, कपड़ों से पहचानो, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान। तो ये विचारधारा है भाजपा की, जिससे आज हमारा समाज 2 भागों में बढ़ चुका है। कहीं ना कहीं हमें और आपको, समाज को, देश को इसका बहुत नुकसान हो रहा है। आने वाली पीढ़ियां इसका नुकसान झेलेंगी। कई दशक लग जाएंगे इन चीज़ों को खत्म करने के लिए। तो साथियों मेरा कहने का मकसद ये था कि उस अधिवेशन में एक मुद्दा खड़गे जी ने भी उठाया कि 500 साल पुराना मुद्दा उखाड़कर भाजपा आज समाज में तनाव पैदा कर रही है। 500 साल मुद्दा क्या है वो हमें और आपको पता है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बाबर की कब्र खोदना इन्होंने शुरू कर दिया था, औरंगजेब की कब्र खोदना इन्होंने शुरू कर दिया था। शर्म आती है मुझे भाजपाइयों, आप लोगों पर तरस भी आता है मुझे कि दुनिया कितना डेवलप कर रही है, कितनी विकसित हो रही है और हम और आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं। अरे हमें क्या मतलब, क्या लेना देना 500 साल पहले बाबर ने क्या किया था, औरंगजेब ने क्या किया था। आज की बात करो तुम, आने वाले फ्यूचर की बात करो तुम। क्या प्लान है तुम्हारे पास, क्या पॉलिसी देश के लिए तुम्हारे पास। आज देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। इसके लिए क्या पॉलिसी है तुम्हारे पास, क्या प्लान है मोदी जी, देश को ये बताइए। इन नफरत से देश को बाहर निकालिए, कुछ हासिल नहीं होगा। हो सकता है कुछ साल आप ये काम करके सत्ता पर राज कर ले, लेकिन आने वाला इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ और आप लोगों से अपील भी करता हूँ, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल है तबरेज खान के नाम से, तबरेज हिंदुस्तानी के नाम से। आप लोग ऐसा करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं अच्छी वीडियोज, अच्छे मुद्दे ले लेके आप लोग के सामने आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।